गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं कि हमें आईवीएफ अगले महीने कराना चाहिए या गर्मियों के बाद कराना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में कराने से हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर आरती राठौर। मैं आईवीएफ और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ और मैं पुणे में प्रैक्टिस करती हूँ। क्या सच में आईवीएफ समर सीजन में नहीं कराना चाहिए? इसके क्या रीज़न है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। बहुत लोगों के मन में ये गलतफहमी होती है कि जैसे बाहर का टेम्परेचर बढ़ जाता है या बहुत कम हो जाता है, वैसे अपने शरीर का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है या कम हो जाता है। बट ये सच नहीं है। अगर बाहर का टेम्परेचर 40 के ऊपर भी चला गया या माइनस में भी चला गया, फिर भी हमारे शरीर का जो अंदर का टेम्परेचर है वो फिक्स्ड होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और हमारी कोशिश यही होती है कि यूट्रस के अंदर का जो तापमान और एनवायरनमेंट है वो हम मिमिक करें लेबोरेटरी में। इसी वजह से लैब के अंदर का टेम्परेचर, इनक्यूबेटर का टेम्परेचर फिक्स रहता है। राइट फ्रॉम द एग पिकअप, जहाँ हम एग्स का जो फ्लूइड है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं लैब के अंदर, वहाँ से लेके एग्स को हैंडलिंग करना और इक्सी करना, वहाँ तक पूरा टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। जो सरफेस पे एम्ब्रियोलॉजिस्ट काम करते हैं उसका टेम्परेचर फिक्स्ड होता है। इतना ही नहीं, लैब के अंदर के बाकी के पैरामीटर्स जैसे मीडिया का पीएच है या फिर ह्यूमिडिटी है, उसको भी मेंटेन किया जाता है। और जो रूम, ओटी और लैब के अंदर का भी टेम्परेचर है वो करीबन 20 to 25 डिग्री के बीच मेंटेन किया जाता है। और लाइट एक्सपोजर भी हम कम रखते हैं ताकि एम्ब्रियोज को कोई हानि ना पहुंचे। हम अंदर एयर फिल्टर्स या वीओसी मीटर्स लगाते हैं। ये एयर फिल्टर जो है वो एयर को भी प्यूरिफाई करके अंदर भेजता है। वीओसी मीटर से हमें पता चलता है कि वोलेटाइल कंपाउंड्स की मात्रा ज़्यादा हो गई है। तो बहुत सारे अलार्म्स भी लगाते होते हैं, जिसकी वजह से एम्ब्रियोलॉजिस्ट को पता चलता है कि कोई भी पैरामीटर में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो इमीडिएटली वो वैसा उसका करेक्शन कर लेते हैं। इसी वजह से हम बहुत सारे पैरामीटर्स सही रखने की वजह से बाहर का टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा हो गया या माइनस भी हो गया, इसी वजह से हमारे लैब के अंदर के जो पैरामीटर्स है या टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी है उसमें कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। इसी वजह से सक्सेस रेट्स सिमिलर होते हैं हॉट कंट्रीज़ में भी और कोल्ड कंट्रीज़ में भी, बिकॉज अंदर का लैब का टेम्परेचर बहुत स्ट्रिक्टली मेंटेन किया जाता है। इसी वजह से आपको आईवीएफ समर में कराने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आगे जा सकते हो, आपके सक्सेस रेट सिमिलर हो सकते हैं। बस गर्मियों में अगर आप आईवीएफ कर रहे हो, जो रूटीन प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए समर में, जैसे हीट का से रिलेटेड डिहाइड्रेशन जैसी चीज़ें, या फिर आप इंजेक्शंस खुद से ले रहे हो तो आइस पैक में अच्छे से ले जाना, ट्रांसपोर्ट करना, ये सब चीज़ें आपको मेंटेन करनी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको आईवीएफ समर में नहीं करना चाहिए। ये सरासर एक गलत फहमी है और आप आगे जा सकते हो। आईवीएफ का रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। इससे रिलेटेड आपको कोई और डाउट हो तो हमें ज़रूर लिखिए। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।